वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 18 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेमेडेरोव ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? और इसके ऑप्शंस हैं टेबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन। और इसका आंसर होगा शतरंज। तो इन्होंने ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की चैंपियनशिप जीती है, और इसमें इन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके ये खिताब जीता है, और साथ ही $3000 की पुरस्कार राशि भी जीती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने कर्म भूमि कार्य पोर्टल लॉन्च किया है? और इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। और इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशरों के लिए नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है कर्म भूमि पोर्टल। तो कर्म भूमि पोर्टल का उपयोग करके आईटी वाले लोग राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। ये एक वेब पोर्टल होगा जो कि वेस्ट बंगाल में पेशेवरों और आईटी कंपनियों के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। और अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और राजारहाट में लगभग 700 आईटी और आईटीज कंपनियां हैं, जहां लगभग 2.5 लाख लोग काम करते हैं। तो इस वेब पोर्टल के ज़रिए लोग इन कंपनियों से आसानी से जुड़ पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं 12 जून, 13 जून, 16 जून, 17 जून। और इसका आंसर होगा 17 जून। तो हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। ये दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए ज़रूरी सहयोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम रखा गया है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, जो अपने व्यक्तिगत प्रभाव को कम करने का मार्ग सुझाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में इस्तीफा देने वाले मुखम्मदकली अबिलगाजी किस देश के पीएम थे? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान। और इसका आंसर होगा किर्गिस्तान। तो ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय रेडियो फ्रिक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया है, और उन्हें अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति सोरेनबाई जेनबेकोव द्वारा पीएम के रूप में चुना गया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। खेल मंत्रालय खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रहा है। खेलों के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? और इसके ऑप्शंस हैं प्रकाश जावड़ेकर, किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह। और इसका आंसर होगा किरण रिजिजू।
तो खेल मंत्रालय अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रहा है और पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिक तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक ऐसे योजना को चिन्हित किया जाएगा। और इस योजना की स्थापना के पहले चरण में खेल मंत्रालय ने भारत के 8 राज्यों में से सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की है। और ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटका और ओडिशा। तो इन राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्र की पहचान की गई है जिन्हें खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। नादिशिमी को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? और इसके ऑप्शंस हैं बुरुंडी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और इसका आंसर होगा बुरुंडी। तो नादिशिमी को बुरुंडी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। किस बैंक ने एमएसएमई के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा वेतन खाता सेवा शुरू की है? और इसके ऑप्शंस हैं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, एयरटेल पेमेंट बैंक। और इसका आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक नया वेतन खाता जो कि सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा उसे लॉन्च किया है। सुरक्षा वेतन खाता कहे जाने वाला ये एमएसएमई और अन्य संगठनों को कैशलेस भुगतान करने और अपने कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम करेगा। खाते में कोई मिनिमम शेष राशि की शर्त नहीं है। ये 50,000 रुपये तक की नगद निकासी और एक महीने में 20,000 रुपये तक के जमा पर कोई शुल्क नहीं लेगा। साथ में खाताधारक पूरे भारत में किसी भी बैंक में ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों ने सार्क और एसोसिएट्स को अपना ऑडिटर नियुक्त किया है। फंड के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? और इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। और इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। तो पीएम केयर फंड्स के ट्रस्टियों ने नई दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म सार्क एंड एसोसिएट्स को अगले 3 वर्षों के लिए अपने ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा सुनील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली सार्क एंड एसोसिएट्स को साल 2019 से पीएम के राष्ट्रीय राहत कोष को ऑडिटर भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री फंड के ट्रस्टियों बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 3 ट्रस्टियों बोर्ड को नामित करने की शक्ति रखते हैं। वे अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन या परोपकार के क्षेत्र में नामी गिरामी व्यक्ति होने चाहिए। फंड को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रशासन के संयुक्त सचिव द्वारा मानद आधार पर प्रशासित किया जाता है। पीएमओ में निदेशक या उप सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसने मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार के प्रिंस एल्बर्ट द्वितीय को जीता है, किस स्थान पर है? मेरठ, हैदराबाद, कानपुर, कोटा। और इसका आंसर होगा हैदराबाद। तो हैदराबाद बेस्ड डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस एल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीत लिया है और ये सम्मान वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है। इसकी घोषणा मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और सीईओ ओलिवियर वेडन के प्रिंस एल्बर्ट सेकेंड द्वारा की गई और इसमें 40,000 यूरो की सम्मान राशि आम जनता को दी गई है। तो इस सोसाइटी के निदेशक हैं पीवी सतीश और इसका मुख्यालय है हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? अनमोल नारंग, हरिंदर कौर, सुखदीप कौर, जसलीन कौर। और इसका आंसर होगा अनमोल नारंग। तो सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य अकादमी में स्नातक होने वाली पहली सिख महिला बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।